प्रणाम बाबूजी। प्रणाम माई। खुश रहा बेटा, ठीक से जाइया, समय से खइया, फोन करित रहिया। जा महाराजा। ठीक ठीक है मम्मी, ठीक। प्रणाम भाई। अरे खुश रहो मेरे भाई। देखो बाबूजी को ज़्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है। घर का जो भी काम है उसे पूरा कर देना और अपने नौकरी का तैयारी करते रहना। ऊपर वाला ने चाहा तो नौकरी जरूर लगेगा। जी भैया। क्या भैया, भौजी के खोज रहे हैं कि? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बगल वाला रूम में गई है। थोड़ा उनसे भी मिल लेते हैं, बाहर जा रहे हैं ना। थोड़ा का बेटा, पूरा मिलिए लेना है। वो क्या करोगी, चमड़ा का जवान है तो फिसल जाता है मुंह से। बेटा करण। जी बाबूजी। जाओ झुनझुन चाचा से गाड़ी मांग लो, भैया को स्टेशन तक छोड़ दो। कहीं झुनझुन चाचा गाड़ी नहीं दिए तब? नहीं कैसे देगा बेटा, ये तोरा बाबूजी के नाम सुन के ना पूरा एरिया के गाड़ी हमारा दूरा पर लग जाएगा, समझा ना। जी बाबूजी। हाँ जाओ, फालतू में डायलॉगबाजी करवा देता रहता। क्या हुआ ज्योति, तुम आंगन में नहीं थे? हम रहबे करते तो क्या हो जाता, आप मिल लिया ना अपना भाई बाप सबसे, हो गया। अरे पागल, तू कैसन बात कर रही है। अरे उनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, उन्हीं सब के लिए ना हम कमाने जा रहे हैं। तो आप कमाएंगे, सब बैठ के खाएंगे। अरे ज्योति ये कैसन बात कर रही है। अब बाबूजी का उम्र कहाँ रह गया है अब कमाने वाला। अब करण तो अभी छोटा है, पढ़ाई कर रहा है ना। उसे हम कुछ नहीं जानते हैं, चुपचाप से अपना भाई के भी साथ लेके जाइए, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा यहाँ पर। क्या आ रहे हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। अरे लाओ बहू, हम सब्जी काट देते हैं, तब तक तुम दूसरा काम कर लो। तो मम्मी हम काट लेंगे। अरे देखो तो बहू, सुशील बेटा का फोन है क्या? हाँ बहू। प्रणाम मम्मी। खुश रह बेटा, सवेरे से कुछ खाया है कि ना? मन हुआ या लेखा बोल रहा है, तबीयत सही है कि ना बउआ? हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है मम्मी, तुमको तो ऐसा ही लगता रहता है। मम्मी तनका बाबूजी को फोन दो ना। अच्छा देते हैं, ये लीजिए, सुशील बेटा का फोन है। हाँ बेटा, बढ़िया से पहुँच गया ना? हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रहो, बढ़िया से पहुँच गया ना तू? भैया रिचार्ज का पैसा देना दीजिए। दे रहे भैया, दे रहे। अच्छा ठीक। हाँ हम बहुत अच्छा से पहुंच गए हैं। अच्छा, लो करण से बात कर लो बेटा। प्रणाम भैया। खुश रहो। और क्या हाल चाल? सब ठीक है। और भैया हम कहे कि हमको एगो काम याद आ गया, तो हम थोड़ा काम करके आते हैं, तब तक भाभी से बात कीजिए। चल ठीक है, आराम से जाना, जल्दबाजी की कोई जरूरत ना है। ठीक है, ठीक। लीजिए बात। करण बेटा। हाँ बाबूजी। जरा बड़का भैया के फोन लगाना। हाँ भैया, बाबूजी से बात कर लीजिए थोड़ा। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बाबूजी आपका तो तबीयत खराब लग रहा है, दवाई मंगवाए हैं कि नहीं? अभी कहाँ बेटा, इसीलिए ना तुमको फोन किए हैं, थोड़ा पैसा चाहिए था। करण को फोन दीजिए तनका। लो बेटा। हाँ भैया। करण, भाभी से 500 रुपया मांग के ले आओ, आप बाबूजी की दवाई आन दो। ठीक है भैया, ठीक। बाबूजी हम अभी आते हैं। भाभी, वो भैया बोले 500 रुपया देने के लिए बाबूजी का दवाई लाना है। हमारे पास पैसा सही है ना, हम कहाँ से देंगे? और भाभी भैया ही बोले। उनको क्या है, उनको तो मुंह में लगवा करेगा ना कि बाबूजी है कैसे छोड़ दे। आप लोग कुछ सोचवा नहीं करते हैं, उन्हीं पे सब हाथ धर दिए हैं। करण। आ रहे हैं बाबूजी। सब लोग घर में बैठ के खाते हैं, इससे खर्चा अलग से, आप जो पढ़ाई के नाटक करके लेते हैं पैसा से अलग से, सब टेंशन उन्हीं पर रख दिए हैं। अरे भाभी जी, कहला बात को बढ़ा रहे हैं, पैसा तो दे दीजिए ना, बाबूजी का तबीयत बहुत खराब है।
हमारे पास पैसा वैसा एको नहीं है, जाइए यहाँ से। जब देखो जब पैसा पैसा करते रहते हैं। चलिए बाबूजी, आपको डॉक्टर से दिखवा के आपके लिए दवाई ले लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो। सुनिए करण, हाँ भाभी। ये लो 500 रुपया और 1 केजी खांसी के मांस ले आइए, मम्मी सब आई हुई है। लेकिन भाभी घर में तो पैसा नहीं था, ये पैसा कहाँ से आ गया? तो ये पैसा अपने मम्मी से लिए हैं तब आपको दिए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हम ले आते हैं। आप मेरा कॉपी रख दीजिए अंदर। क्या हुआ बेटी? अरे मम्मी कल 500 रुपया मांगा था ना, तो उनको हम मना कर दिए थे। रोज रोज का ये सब यही नौटंकी है, कमाता माता है ये ना है, कहाँ से देंगे हम सब दिन पैसा। अरे तो इनको भी भेज देना चाहिए था ना डमाजी के साथ बाहर। अरे मम्मी तुम नहीं जानते हो, इनकर भैया ना माई बाप के प्यार में पगलाए रहते हैं। अरे बेटी तब तो तुम्हारे हाथ में पैसा भी नहीं बचता होगा। उहुं। तब तो बेटी तुम्हारे पास एक ही उपाय है जिससे तुम्हारे हाथ में पैसा भी बच सकता है और इन सबसे छुटकारा भी मिल सकता है। वो क्या मम्मी? बेटी तुम दमाजी से कहो कि तुम्हें अलग रहना है और दोनों भाई में बंटवारा करवा दो। हाँ मम्मी, हम भी तो यही सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दामाद जी मानेंगे तब ना। अरे बेटी एक बार कोशिश तो करके देखो, कैसे नहीं मानते हैं। अरे मम्मी कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, उनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा तो तुम एक काम करो, जब तक तुम अलग नहीं हो जाते हो हेलो। हाँ, हम करण का सर बोल रहे हैं। हाँ सर जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप बोले हैं कि करण को किताब कैला ना खरीद देते हैं, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, नहीं पढ़ाई करेगा तो फेल ना हो जाएगा। करण अभी तक किताब नहीं खरीदा है। खरीद लिया रहता तो हम कॉल कैला करते आपको। अच्छा अच्छा सर जी, हम अभी उपाय कर देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। करण, करण। जी बाबूजी। अरे तोरा हम इतना 500 रुपया देते किताब खरीदने के लिए, तो किताब काहे नहीं खरीदा अभी तक? वो बाबूजी। हाँ वो क्या है ना कि 500 रुपया उड़ा दिए। बेटा अभी कमाना नहीं पड़ता है ना, तो 500 रुपया तुमको खिलौना लगता होगा। जहिया 100 रुपया कमाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि मेहनत कैसे किया जाता है, तब 500 रुपया आता है। कैला डांट रहे हैं करण को? कैला डांट रहे हैं करण को? तोरे लार प्यार ने एकरा बिगाड़ रखा है। और चढ़ाओ सर पे। अरे लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है? एकरा अभी सर जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि करण को काहे नहीं किताब खरीद देते हैं, जबकि एकरा किताब खरीदने के लिए हम 5 दिन पहले ही पैसा दिए हुए थे। करण उस पैसा को उड़ाया नहीं है, बल्कि सही समय और सही जगह पे खर्च किया है। अच्छा, वो कैसे? जिस दिन आपका तबीयत खराब था और करण को भेजे थे बहू से पैसा लेने के लिए, लेकिन बहू ने करण को पैसा नहीं दिया। हमारे पास पैसा वैसा एको नहीं है, जाइए यहाँ से। जब देखो जब पैसा पैसा करते रहते हैं। ये पैसा तो हम किताब खरीदने के लिए रखे थे, लेकिन किताब तो बाद में भी खरीदा जाएगा। पहले बाबूजी का दवाई जरूरी है। ए जी, ए जी, हमारी बहू वो पहले की जैसी नहीं रही। अरे ऐसा कुछ नहीं है करण की मम्मी, बहू के पास उस दिन पैसा नहीं रहा होगा तो कहाँ से देगी बहू? इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है, जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसी के कल होके उसकी मम्मी आई तो मांस लेने के लिए कहाँ से आ गया पैसा? और यही बात करण पूछने गया तो बोल रही कि हमारी मम्मी दी है पैसा। बताइए ना, उधर से पैसा देने वाली है? अरे देखो करण की मम्मी, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ पुरानी बात को। अगर अगल बगल के लोग सुनेंगे ना तो हमारी घर की बेइज्जती होगी। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने फालतू में तुम पर गुस्सा किया। अरे नहीं पापा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अगर आपके जगह दुनिया के कोई भी पापा होते ना तो वो भी यही बोलते। तू देखते देखते कितना बड़ा हो गया है रे पागल।
मिर्चाई पूरा रोप दिए हैं। पानी उनी पटाए हैं कि ना? ए, तो 2-3 दिन बाद ना पानी कैसे उपटेगा? टाइम कितना हो गया? ये तो 8 बज गया है। बहू अभी तक उठी नहीं है। तबीयत तो खराब नहीं ना है बहू का? बहू, चाय वाय मिलेगा कि नहीं? हम कुछ टाइम से सोने दीजिए, जिसको चाय पीना है खुद बना के पी लीजिए, हमसे नहीं बनेगा चाय। रुकिए हम बना कर। हम तनका आते हैं झुनझुन महतो से मिल के। बहुत दिन हो गया है मिले हुए। बाबूजी जाइए। अगर दहेज नहीं दिया तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे। हाँ जी प्रणाम। खुश रहो। और ज्योति बताओ कैसी हो? हाँ हम ठीक है, आप ठीक है? हम भी ठीक है। अब बोले हैं कि अभी 15,000 रुपया लगा दिए तुम्हारे अकाउंट में। कब भेजे हैं? अभी जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुआ है। अब बोले हैं उसी में से घरों का खर्चा चला लेना। ठीक है जी। और बोले हैं कि उस पैसे में से तब तक 2,000 बाबूजी को और 500 रुपया करण को दे देना खर्चा के लिए। उन लोगों के पास नहीं होगा। हेलो 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 जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, बड़े आए भाई बाप के खर्चा देने वाला, इसमें से को फुट्टी कर किसी को देवे नहीं करेंगे। साला इस साला गांव घर का प्रॉब्लम है। जब भी इम्पोर्टेंट बात करना रहता है टावर और लाइट दोनों कट जाता है। अरे साला लंच का भी टाइम खत्म हो गया, जल्दी जाना पड़ेगा। अरे करण की मम्मी, बहू को बोलो ना थोड़ा खाना लेके आएगी, बहुत जोर से भूख लगा है। अरे बहू थोड़ा खाना लेके आओ ना, बहुत जोर से भूख लगा। हाँ हाँ, कहे नहीं, भूख लगेगा तो सब कोई खाएगा, कमाएंगे वो अकेले। बहू चलो बोलिए नहीं सासू माँ, आपको क्या है, खाते हैं सोते हैं, जो कमाता है उसको ना पता चलता है। बहुत बढ़ गई हो। हाँ हाँ, सोच करवा हुए करता है। देख रहे हैं कितना जुबान चलने लगा है बहू का। अरे करण की मम्मी, इतना सारा घर का काम करना पड़ता है ना, तो बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया होगा। देखो बात को बढ़ाओ नहीं, और इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, बहुत जोर से भूख लगा है। करण, ए करण। जी बाबूजी। अरे तू यहाँ बैठ के हलवा खा रहा है, तोरा जो सबे के रिजल्ट आ गया, तोरा रिजल्ट का कथी हुआ रे? कथी होगा, हमरो रिजल्ट आ गया। तो कथी है, पास है कि फेल है? अब लीजिए ना पानी पीजिए ना, हम बताते हैं। अरे तेरा पानी के बाद में हम पानी पी लेंगे, पहले बताओ ना रिजल्ट का कथी हुआ तोरा? पूरा गांव में सबसे ज्यादा हमरे नंबर है। बेटा, हाँ। अरे छोटा, ये तू डरा के क्या बता रहा था रे? हाँ, हम डरा गए थे। चल मिठाई अभी खरीदना है, सभी का मुंह मीठा होना भी बाकी है। रुकिए ना, चप्पल पहन लेते हैं। अरे चप्पल के छोड़ ना, हम तेरा जूते खरीदेंगे। चल। हेलो। हाँ प्रणाम भैया। खुश रहो। और हीरो क्या हाल है? सब ठीक है भैया। भैया एक खुशखबरी था। हाँ बोल ना रे, जल्दी बोल। भैया हम पास हो गए। हमको पता था तुम जरूर पास होगा। अच्छा मिठाई उठाई लाया कि ना घरे? हाँ हाँ लाए हैं ना मिठाई। लेकिन भैया एक समस्या है। बताओ ना रे, तुम्हारे बड़का भाई के होते हुए तुमको क्या समस्या हो गया? वो इस क्लास में तो हम पास हो गए हैं, लेकिन अगले क्लास में हमको जाने के लिए एडमिशन कराना होगा, और उसमें 5,000 रुपया लग रहा है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हारे भाभी को भेज दिए पैसा, जाके मांग लो। अच्छा ठीक है भैया।
अरे कर, कितना जल्दी में रहता है ये। भाभी, क्या है? हमको एडमिशन करवाना था। तो हम क्या करें? तो अभी हम भैया से फोन पे बात किए हैं, तो भैया बोल रहे थे कि भाभी से 5,000 रुपया ले लो और एडमिशन करवा लेना। 5,000? हमारे पास एगो फुटी कौड़ी नहीं, कहाँ से देंगे 5,000 रुपया? तो भैया तो बोल रहे थे कि हम भाभी के पास पैसा भेज दिए हैं। तो क्या भेजे तो आप ही को दे दे, हम अपन काम नहीं करेंगे? और आप लोगों को सब नहीं लगता है, एक तो बैठा के घर में खिलाना पड़ता है, ऊपर से पैसा मांगते रहते हो। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। बाबू जी इधर आ। कितना पैसा चाहिए तुझे एडमिशन के लिए? बाबूजी 5,000। ये ले हमारे ATM कार्ड, जाके 6,000 रुपया निकाल ले। और हाँ, तोहर बाप अभी जिंदा है रे पागल, निराश नहीं होते। हंस एक बार, हंस, चल जा। ये दुलार में तो भाई सुने तुम्हारे घर में महाभारत शुरू हो रहा है। अरे नहीं झुनझुन भाई, हमार घर तो स्वर्ग है, स्वर्ग। टोनका दिन नौरो रुकना चाहिए दुलार में, तो अब देखिएगा क्या होता है। तोरा न दुखा मत हो, खाली दूसरे के घर देखल रहता है, अपना घर में न देखो। दोनों पुतौह लड़ती है से अलग, और तोहर घर वाली लड़ती है से अलग। अब डा दुलार मत, तो हमरा परिवार के बारे में कुछ शब्द बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे साला दुखा मत हो, तू साला दूसरे के घर परिवार के बारे में बोल सकता है, और तोरा घर परिवार के बारे में बोल दिया तो मिर्चाई लग रहा है। देख दुलार मत, बहुत बोल रहा है तू। अब बोलेंगे तो तू कथी कर लेगा रे? रे साला दुखा मत हो, तू काहे दूसरा के परिवार के बारे में बोल रहा है? तोरा परिवार के बारे में नहीं बोलेगा? पहले अपना घर में झांक के देखो क्या सही है क्या गलत, तब दूसरा के घर में झांक के देखना। चलो दुलार भाई चलो। अच्छा दुलार भाई, एक बात पूछे? नहीं कहेंगे तो नहीं पूछेगा, पूछ ना। गुस्सा तो नहीं ना करेगा? अरे यार, आज तक हम तोरा पर कभी गुस्सा हुए हैं? एगो तू ही तो है जेकरा से हम कुछ नहीं छुपाते हैं। पूछ ना, कथी पूछना है? तोहर पुतौह अलग होना चाहती है ना? हाँ, लेकिन हम उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करके चलते हैं, ताकि हमारा परिवार न बिखर जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब पुतौह ठान ही लिए कि अलग होना है, तो कितनों रोकला से थोड़ी ना रुकेगी। अब देखो आगे क्या होता है, भगवान जाने। चलो, वैसे हमको भूख लग गया है, घर चलते हैं। चलो वहाँ से हम भी निकल जाए। अरे करण बेटा, मम्मी सब कहाँ है? मम्मी खाना बना रही है। मम्मी खाना बना रही है? क्यों, बहू को क्या हुआ जो? ओ पापा, बोलना रे। भाभी अलग खाना बनाई है और अब हमेशा अलग ही बनाएगी। क्या? गुणमती, बहू। क्या हुआ जी? ये हम क्या सुन रहे हैं? बहू आज से अकेले खाना बनाएगी? सही सुने। क्या ये सच है बहू? हाँ हाँ, ये सच है। हम घर की नौकरानी थोड़ी ना है कि सबको खाना बना के खिलाएंगे, जूठा बर्तन भी धोएंगे। अरे बहू रानी, ये तो हर बहू का काम होता है, इसमें गलत क्या है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जी जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है। हमारे पति जी अकेले कमा रहे हैं और सबको बैठा के खिला रहे हैं। बस बहू बस, तुम यही चाहती हो ना कि दोनों भाई में बंटवारा हो, तो होगा बंटवारा। अरे दुलार में तो जल्दबाजी में फैसला लेना बिल्कुल गलत है। मैंने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया है झुनझुन महतो। और हाँ, अगर हर लड़के अपने ससुराल को ही अपना मायके समझ ले, अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ ले, और वो हर सास ससुर अपने बहू को ही अपनी बेटी समझ ले, तो ऐसा नौबत कभी किसी के घर में नहीं आएगा मेरे दोस्त। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं दुलार महतो, बहू आखिर बहू ही निकले। करना कुछ नहीं है झुनझुन महतो, बहू यही चाहती है ना कि इस घर का बंटवारा हो, तो होगा बंटवारा। करण जी बाबूजी। लगाओ फोन सुशील को और बोलो कि बाबूजी जल्दी बुलाए हैं घर आने के लिए।